कोई कानून नहीं इसके लिए। नहीं, कानून तो है, फांसी की सजा है, इसमें क्या बात कर रहे हो आप? तो किसको होगी? जानबूझ के पैसे चुराने के लिए अगर किसी को ऐसी हालात में डाला जाए कि वो गरीब और लोग मर जाएं, ये तो हत्या है ना सीधी। हाँ, तो और मल्टीपल हत्या की जिम्मेदारी जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, योगी, मोदी या फिर अमित शाह? देखिए कौन कौन के फोटो लगे वहाँ पे। मोदी जी, और योगी जी, कौन कह रहा है डबल इंजन सरकार है, हम सब मैनेजमेंट कर रहे हैं? योगी, मोदी, अमित शाह। अमित शाह जी का तो बता रहे फोटो नहीं है, अमित शाह जी का फोटो नहीं है। तो ये देखिए अमित शाह जी का जो, अब ये तो सुरेश चौहान के जी ने तीसरा व्यक्ति का नाम बताया। अब सीधी सीधी बात हो चुकी है जो सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से अपने संज्ञान में लेनी चाहिए। दो लोग हैं प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर्स, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, मोदी जी और योगी जी। ये दोनों को, इन्हीं को प्राइम एक्यूज्ड बनाया जाएगा अगर कानूनी कार्रवाई ईमानदारी से होगी, और किसी को नहीं बनाया जाएगा। ये बताएंगे कि हमने ये अधिकारियों को रखा, वो सारे अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व थे वो सब के सब अपराधी हैं इसमें। हाँ, अब सुरेश चौहान के जी ने एक और बात बताई है कि इन दोनों का, दो डबल इंजन के लोग हैं ना, मोदी जी और योगी जी, का नुकसान करने के लिए अमित शाह जी ने भी एक षड्यंत्र रचा है। ये सुरेश चौहान के जी ने बताया। उन्होंने अपनी जो सुरक्षा कवच है देश का आतंकवादियों को रोकने का, वो ढीला किया है या जो भी हुआ है। तो तीसरे मुलजिम वो हैं, 3 लोग तो मुलजिम बनेंगे। क्या इंतजाम ही क्या है वहाँ पे, आप जाके देखो। 7,000 करोड़ का इंतजाम है। अगर हम कल ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि ये पैसों का हिसाब दो, अपने आप सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। अभी भी मैं कह रहा हूँ, थोड़े बहुत पैसे अभी भी खर्च कर दें तो कम से कम आगे जो अव्यवस्था है वो सुधर जाएगी। लेकिन पैसे नहीं खर्च करेंगे, पैसे चुराएंगे। अभी भी सील कर दिया गया है, कोई एंटर नहीं कर सकता, कोई श्रद्धालु। मैं तो कह रहा हूँ ना, इससे कुंभ के मेले में श्रद्धालुओं का भला हो रहा है। वो जाके क्या स्नान कर पा रहे हैं? फिर आप मुद्दा जैसे ही हम भटकेंगे, किसी भी और चीज पे जाएंगे, हम स्नान पे जाएंगे, श्रद्धालुओं की जो आस्था है उस पे जाएंगे, मुद्दे से भटक जाएंगे। पैसे, शास्त्री कह रहे हैं मरे नहीं है, मोक्ष मिला है इनको। मैं फिर वही कह रहा हूँ आपको, शास्त्री जी को पैसे मिले नहीं मिले ये मुद्दा है, उनको पैसे मिल रहे हैं ना खूब। बाकी किसी को मोक्ष प्राप्त हो या ना हो, कोई जिंदा रहे या मरे, कोई अच्छे हाल में हो या बुरा हो, कोई बीमार हो, किसी के चोट लगी हो, कोई लोग वहाँ पे अपना मतलब जिनके सामान ही लुट गया, वो बेचारे अपने एक दूसरे जो परिजन खो गए, वो उनको मिले या नहीं मिले, पैसा आ रहा है ना, उनके पैसे मिल रहे हैं ना शास्त्री जी को, बस और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। शक्ल देखो ना, कितने वो हिष्ट पुष्ट हो गए जब से वो इस तरीके से। ये आरोप लग रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो वीआईपी कल्चर में लग गया, वीआईपी देख रेख में लग गया। एक काम कर दीजिए, अभी भी सारी व्यवस्था 24 घंटे के अंदर अंदर एकदम ठीक हो जाएगी, सभी श्रद्धालु वहां पे जा पाएंगे। एक चीज कर दीजिए बस, पैसे भी चलिए जो चुरा लिए या खा गए या खर्च कर दिए वो सही भूल जाइए। सिर्फ जितने अधिकारी अभी हम वहां पर हैं पोस्टेड, वो सभी वो हैं जो आरएसएस और बीजेपी के जो बड़े चुनिंदा और पसंदीदा अफसर हैं, उनको हटा के इस समय एक तो अंबेडकरवादी अधिकारियों को तलाशना चाहिए इस वक्त, और दूसरा ऐसे अंबेडकरवादी जो अधिकारी हैं जिनको पनिशमेंट पोस्टिंग दी गई है, जिनको ट्रेनिंग सेंटर्स में रखा गया है, जिनको पुलिस लाइंस में रखा गया है, आप उनको लगा दीजिए अगले 1 महीने तक। देख लीजिए व्यवस्था सिर्फ 24 घंटे में ठीक हो जाएगी। जितने अफसर हैं वहाँ पे वो ये कह रहे हैं हमारे ऊपर वाले चुराएंगे और हम यहाँ पे आके व्यवस्था में काम करेंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, हम तो सब उनकी आंखों के तारे हैं और हमारे ही वजह से हमने अपनी आंखें बंद करके ये पैसे चुराने में मदद की है। तो जब तक ये सिस्टम रहेगा, वरना अब आप मुझे ये बताइए, सबसे बड़ा इल्ज़ाम किसके ऊपर, सबसे बड़ी तारीफ किसकी होनी चाहिए थी अगर ठीक ठाक होता? मुख्यमंत्री जी की और यहाँ मोदी जी की। और सबसे बड़ी अब बुराई किसको मिलनी चाहिए? मोदी जी को और जो 2 इंजन वाले हेड हैं, जो ड्राइवर हैं, एक मोदी जी और एक योगी जी। अब इनको कोई बुराई दे नहीं रहा, खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने आप अफसरों को, जजों को नॉमिनेट किया जा रहा है। क्या होगा? पैसे जो चुराए गए उसको रफा किया जाएगा। अगर पैसे की बात नहीं होगी, इसमें पैसा चुराने की बात नहीं होगी, तो सच्चाई कभी सामने बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी भी सीसीटीवी कैमरे की कोई वीडियो जारी नहीं करी है सरकार ने। लगे ही नहीं ना है वो कैमरे, सब पैसे चुरा लिए ना, कागजों पे हैं सारे। 2700 बताए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, कहाँ 2700 सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन्स, सब कुछ नजर आ जाता ना। लेकिन लगे होते तब तो
लगे ही नहीं ना, सब झूठी अफवाह है। सब पैसे चुरा लिए। ना टेंट लगे वहाँ, ना लोगों को खाना की व्यवस्था हुई, ना बैरिकेडिंग हुई, कुछ नहीं हुआ। अब आप लोग बोलते रहो कुछ भी, वीडियो दिखा देना इतना हमने खर्च किया है। हम तो देखिए वीडियो के एक्सपर्ट है ना, हम चुनाव की चोरी की मशीनों को भी वीडियो के जरिए पकड़ना चाहते हैं। वीडियो दिखा दें, फोटोग्राफ दिखा दें, क्या इंतजाम हुए थे, आप लोगों को पता लग जाएगा कि जितने टेंडर हुए हैं, जितना माल खर्चा होता बजट में दिखाया गया है, उसका अगर 1% भी खर्च हुआ तो मुझे बता दें। कुछ भी नहीं होता अगर पैसे खर्च हो जाते। दर्शन न्यूज कह रहा है कि जिहादियों का इसमें हाथ है, पूरी प्लानिंग की गई थी, जिहादी पहुंचे, उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया जिससे योगी सरकार मोदी जी को बदनाम किया जा सके। नहीं, ये देखिए फिर तो अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो 140 साल के बाद, 44 हाँ 140 साल के बाद, मतलब 140 साल से ज़्यादा साल बाद जो इतनी बड़ी जो एक धार्मिक जो तैयारी थी, इतना बड़ा कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज करने की, अमित शाह जी से मिलके तो नहीं आए लोग, जो भी जिहादी या आतंकवादी आए उनको कुछ पैसे देके तो नहीं आए। इस पे इन्वेस्टिगेशन, अमित शाह साहब इस देश के होम मिनिस्टर हैं, अगर आप भूल गए हो तो। जिहादियों, वहाँ का लोकल प्रशासन देख रहा है ना, यूपी पुलिस देख रही है सबको। आतंकवाद की घटनाओं को रोकने का काम एनआईए का है, होम मिनिस्ट्री का है। पूरे देश में ओवरराइडिंग पावर्स हैं किसी भी राज्य की सरकार पे। सुदर्शन टेलीविजन के जो मालिक हैं या इंचार्ज हैं, जो भी हैं, क्या नाम है उनका, वो चवाणके साहब जो हैं, मेरे ख्याल से उनको अभी यहाँ पे लाल किले के नीचे भी एक वो है इंटरोगेशन सेंटर, अभी वहाँ ले जाना चाहिए। उनके पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अमित शाह जी ने क्या ये जानबूझ के करवाया है या वो भी सिर्फ पैसे ही बनाने में लगे हुए हैं, वो अपनी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी के अभी उनको अरेस्ट करके मेरे ख्याल से ले जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खबर उन्होंने निकाल के लाए हैं, वो इसको सीरियसली लेना चाहिए। इतना बड़ा महाकुंभ है, 7,500 करोड़ का खर्चा किया है, छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, बता दिया बीजेपी के नेता ने। संजय निषाद जी कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 7,500 करोड़ बहुत ही छोटा अमाउंट है। देखिए आप थोड़ा बाद में आई हैं, इसमें कोई और घटना है ही नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। सिर्फ पैसे चुराने के लिए कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो गई है। हमारे बॉर्डर्स पे अमित शाह जी के जो हाथ में है बॉर्डर्स, वहाँ पे ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, सब काम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे का नहीं, यहाँ बार पैसे पे ले जा रहे हैं। आस्था तो उन लोगों की है ना जो मर रहे हैं, जिनकी आस्था ही पैसे में है, वो तो पैसे चुरा रहे हैं ना। बस इसको आप समझ लीजिए, आपको कुछ भी समझने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप बजट का इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, वहां कोई व्यवस्था की नहीं गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो भावुक हो रहे हैं, बताइए, गला रुंध जाता है उनका बात करते समय, बोल नहीं पा रहे हैं वो। आपको ये पता है, ये जो बड़े बड़े अक्षय कुमार जी हैं और ये बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स रोने के कितने पैसे लेते हैं? योगी जी एक्टर है? नहीं, मैं तो आपको एक सवाल कर रहा हूँ, आपको पता है कितने करोड़ों रुपए लेते हैं रोने के? और यहाँ हजारों करोड़ की बात है। तो योगी जी एक्टर है, आप प्रत्यक्ष तौर पे आप यही कह रहे हैं? नहीं, एक्टर नहीं है। हाँ। वो बेचारे तो कुछ नाटक कर रहे हैं, 150 करोड़ ही कमाते हैं ना अपनी एक्टिंग करके। ये तो हजारों करोड़ की बात है, ये तो हजारों करोड़ कमाने वाले सुपर एक्टर हैं। इन सबको देखिए, मोदी जी, एक मोदी जी और एक योगी जी। अब ये 2 इंजन की सरकार ही है ना, तो जितने भी हमारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो छोटे एक्टर हैं, ये सुपर एक्टर हैं, सुपर एक्टर। ये महाकुंभ था, बीजेपी ने ऐसा इवेंट बना दिया था अपने फायदे के लिए। ये बात अब इन्होंने सवाल सही पूछा है। सिर्फ उनको किसी चीज से कुछ लेना देना ही नहीं है, पैसे कैसे चुराने हैं। जब मनुवादी मानसिकता सिर्फ एक ही काम पे लगती है, पैसे कैसे चुराने हैं। अब इसमें तो बिल्कुल वो आर्टिकल 14 का पालन करते हैं, इसको आपको मानना पड़ेगा। कोई आ जाए, मरो या जियो, कोई मरे कोई जिए, हमें पैसे लेने, हमें पैसे चुराने, कुछ भी हो जाओ। तो यहाँ संविधान की वो पूरी रक्षा कर रहे हैं, अपना पराया कुछ नहीं देखते, सिर्फ उन्हें पैसे चुराने, कहीं से भी किसी को। सीधे स्वर्ग चले गए हैं वो लोग, मोक्ष मिल गया उन लोगों को। नहीं, उनको जिनको मोक्ष मिल गया नहीं मिल गया, शास्त्री ने क्या कहा, इनको तो माल मिल गया ना। 7,500 करोड़ तो आप बता रही हैं सिर्फ, लेकिन इससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, जमीन पे कुछ खर्चा ही नहीं हुआ है। ये है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, पूरा सीजीआई खन्ना जो है, अरे बाप रे, सुनवाई करेंगी। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा उन लोगों को। किनको? मोक्ष तो मिल चुका, मोक्ष से बड़ा इंसाफ कौन सा होता है? आप मानते हैं कि मोक्ष मिला है?
नहीं, वो अगर वही कह ही रहे हैं, यही तो आर्ग्यू होगा। सरकार की तरफ से क्या होगा आर्ग्यू? और सरकार के इतने बड़े बड़े रिस्पेक्टेड लोग जब यही बोल रहे हैं, मैं तो उनकी एंटिसिपेट कर रहा हूँ ना, यही जाके बोलेंगे हमने तो, बल्कि हमें उल्टे पैसे और मिलने चाहिए, हमने मोक्ष दिलवाया इतने लोगों को, बल्कि इस बात की तो उनको और कुछ फीस मिलनी चाहिए मोक्ष दिलवाने की। अभी वो भी क्लेम करेंगे, देखिएगा आप। आपका क्या कटाक्ष है इस पूरे मामले में? मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, मेरा सिर्फ एक आप पॉइंट है। स्वीकार करते हैं कि मोक्षी है? अब इस बारे का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये अच्छा, किसी को आप स्वर्ग नर्क इस्लाम धर्म को जन्नत मानते हैं, सर? जन्नत या दोज़ख क्या मिलेगी, इसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं संविधान का, कानून का एक्सपर्ट हूँ। आप हमारे जो कानून में कोई सजा है इसकी? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट है इसलिए पूछा जा रहा है आपसे। जो इसका कोई आरोपी बन सकता है ऐसी भगदड़ का? कुछ घटना इसमें कुछ नहीं होगा? मुझे लगता नहीं सुप्रीम कोर्ट से कुछ होगा, मेरा एक्सपीरियंस यही है, कुछ नहीं होगा। कोई कानून नहीं इसके लिए? नहीं, कानून तो है, फांसी की सजा है, इसमें क्या बात कर रहे हो आप? तो किसको होगी? जानबूझ के पैसे चुराने के लिए अगर किसी को ऐसी हालात में डाला जाए कि वो गरीब और लोग मर जाएं, ये तो हत्या है ना सीधी। हाँ, तो इस और हत्या multiple- हत्या की जिम्मेदारी कौन जिम्मेदार लेगा? कौन है? प्रशासन, योगी, मोदी या फिर अमित शाह? देखिए कौन कौन के फोटो लगे वहाँ पे, मोदी जी, और योगी जी, कौन कह रहा है डबल इंजन सरकार है, हम सब मैनेजमेंट कर रहे हैं। योगी, मोदी, अमित शाह। अमित शाह जी का तो बता रहे फोटो नहीं है, कोई फोटो नहीं है। अमित शाह जी का फोटो नहीं है। तो ये देखिए अमित शाह जी का जो, अब ये तो सुरेश चौहान जी ने तीसरा व्यक्ति का नाम बताया। अब सीधी सीधी बात हो चुकी है जो सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से अपने संज्ञान में लेनी चाहिए। दो लोग हैं प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर्स, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, मोदी जी और योगी जी। ये दोनों को, इन्हीं को प्राइम एक्यूज बनाया जाएगा अगर कानूनी कार्रवाई ईमानदारी से होगी, और किसी को नहीं बनाया जाएगा। ये बताएंगे कि हमने ये अधिकारियों को रखा, वो सारे अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व थे वो सब के सब अपराधी हैं इसमें। हाँ, अब सुरेश चौहान जी ने एक और बात बताई है कि इन दोनों का, दो डबल इंजन के लोग हैं ना, मोदी जी और योगी जी, का नुकसान करने के लिए अमित शाह जी ने भी एक षड्यंत्र रचा है। ये सुरेश चौहान जी ने बताया। उन्होंने अपनी जो सुरक्षा कवच है देश का आतंकवादियों को रोकने का, वो ढीला किया है, या जो भी हुआ है। तो तीसरे मुलजिम वो हैं, 3 लोग तो मुलजिम बनेंगे। मनुवादी मानसिकता और अंबेडकरवादी मानसिकता को जब तक नहीं समझेंगे हम, हमारे देश में पिछले 10-11 साल से और उससे पहले से भी क्या हो रहा है समझ नहीं पाएंगे। मनुवादी मानसिकता का एक ही काम है बस, कोई भी हो, उन्हें दूसरों का हक अधिकार चुरा के अपने पास इकट्ठा करना है, पैसे इकट्ठे करने हैं, माल इकट्ठा करना है, ज़मीन इकट्ठी करनी है। अब कोई मरे या जिए, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कुंभ की व्यवस्था योगी सरकार अगर बिल्कुल भी ना करती, मतलब बिल्कुल भी हैंड्स ऑफ कर लेती, तब भी वो बहुत सुचारू रूप से हो जाती। जितनी खराबी, बद इंतज़ामी और जितना भी वहाँ पे केओस फैल रहा है, वो सिर्फ इस वजह से फैल रहा है कि वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है उसको इतना बड़ा बजट जो है उसमें से पैसे चुराने, और कोई वजह नहीं है। अगर हर एक व्यक्ति खुद अपने आप जाता, अपने आप इंतज़ाम करता, तो भी बहुत सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था हो जाती। इसमें आप कह रहे हैं पैसे चुराने की बात है, वहाँ लोग मर रहे हैं सर, भगदड़ मच रही है। नहीं, अब भगदड़ मचे या नहीं मचे इससे मनुवादियों को क्या लेना है, इससे आरएसएस और बीजेपी को क्या लेना है। पैसे आ गए ना, कितने हज़ार करोड़ का बजट है जो नज़र आ रहा है, कितने हज़ारों करोड़ रुपए चुराए गए होंगे करप्शन के द्वारा। ना सिर्फ जो बजट एलोकेट हुआ है, बल्कि दूसरी भी जगहों पे जो विभिन्न सरकारी अफसर और जो इस काम पे लगे हुए, उन्होंने कितने हज़ारों करोड़ रुपए चुराए होंगे। इन्वेस्टिगेशन जब तक इस बात की नहीं होगी, कोई भी व्यवस्था आरएसएस और बीजेपी के राज में ठीक नहीं हो सकती। आप लोग जब हज़ारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। सर, किसी का बेटा चला गया, किसी की पत्नी चली गई, तो पहले जांच पैसों की होनी चाहिए। सबसे पहले जांच वजह की होनी चाहिए कि किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। जांच, जब तक आप किसी भी बीमारी की, प्रॉब्लम की हल तक नहीं जाओगे, मतलब उसकी जड़ तक नहीं जाओगे, उसके कॉज तक नहीं जाओगे, तो कभी भी आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम सबको मिलके इसमें अब सहयोग करना चाहिए, इस विषय में कोई बात नहीं करनी चाहिए, उनका काम जो है मेरी नज़र में, कातिल जो हैं इन लोगों के, उनको छुपाना है। जिम्मेदारी तो कोई लेने को तैयार ही नहीं है ना, किस कारण हुआ, कौन है इसका जिम्मेदार भगदड़ का? कोई कातिल अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लेता है कि मैंने कत्ल किया है। जिम्मेदार वो हैं
जिन्होंने पैसे इसमें चुराए हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, कोई ये पहली बार कुंभ का मेला नहीं हुआ है, इससे पहले भी होते थे। जितना बड़ा बजट उतनी बड़ी दुर्घटना, ये तय है। आप लोगों ने क्या ये जो अभी कोविड वायरस का टाइम नहीं देखा है, कितनी लाशें थी? क्यों थी? क्योंकि एक आधार पूनावाला साहब थे, वैक्सीन्स के जरिए से पैसे चुराने थे। कोई परवाह की किसी की? वैक्सीन अगर अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, बहुत सारे फौजियों ने वहाँ पे मना कर दिया था वैक्सीन लगाने से। अभी जब ट्रम्प साहब की सरकार आई है, जिनको सस्पेंड किया गया था ना, इसलिए या उनकी नौकरियां ले ली गई थी कि तुमने इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाए, उनको सबको बहाल किया। जो देश की पूरी पॉपुलेशन है उसका 25% के करीब, अगर वहाँ 25% से भी ज़्यादा अगर किसी जगह स्वयं जाएगा ना, तब वहाँ इतनी अव्यवस्था नहीं होगी। सारी अव्यवस्था की जड़, आप जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। सारी जो अव्यवस्था, सारी बेईमानी, सारी चोरी का जो बेसिक वजह है वो पैसे चुराना है। आपने स्टार्टिंग में कहा कि एक जगह नहीं कई जगह भगदड़ मची है, तो सरकार ने छुपा क्यों रही है इस बात को? अब सरकार छुपा नहीं रही, सरकार ने जो पैसे चुराए हैं उसको खर्च करके अपने लोगों को और ऑब्लाइज कर रही है। आप जो ये क्रिमिनल मीडिया जिसे हम कहते हैं, वो किस काम पे लगे हुए हैं अभी? पर्दा ढक, अरे भूल जाओ, कोई बात नहीं, आगे देखो, आगे चलो, कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ये सब होता रहता है, ये सब बातें कर रहे हैं ना। 15 घंटे खबर को छुपा के रखा, दबा के रखा। हाँ, तो वो पैसे जो उसमें से चुराए थे, 7,000 में से 7,000 करोड़ तो नजर आ रहे हैं ना। मेरे ख्याल से 7,000 के 7,000 करोड़ ही चुरा लिए होंगे। खर्चा तो कितना किया होगा? जिस मस्जिद के नीचे मंदिर खोजे जा रहे थे पूरे देश भर में, उसी मस्जिद में लोगों ने जाके अपनी जान बचाई है, वहीं सहारा मिला है। आज वही मस्जिदें काम आई हैं। देखिए, अगर बेसहारा लोगों के लिए ये हमारे वहाँ पे कोई ये नहीं पहुँचे होंगे अरशद मदनी टाइप लोग या महमूद मदनी टाइप लोग, जो पक्के मुसलमान होंगे, या पक्के नहीं भी होंगे तो कुछ थोड़े बहुत पक्के ईमान वाले मुसलमान होंगे। अपना कोई अगर सबसे बड़ा दुश्मन भी होगा, उसको ज़रूरत होगी तो उसके लिए वही करेंगे। ये नॉर्मल बात है ना, इसमें हैरानी की मुझे कोई बात आपने बताई नहीं है। कोई भी इतना छोटे से भी ईमान का व्यक्ति होगा, अपना अगर कोई किसी को वो दुश्मन भी मान की एंट्री बैन थी, वही मुसलमान सहारा दे रहा है सर। तो ये नई बात नहीं हो रही। ये हमारे जो उलमाए सू है ना, ऊपर वाले, वैसे मुसलमान नहीं है ना उनके टच में है। नॉर्मल मुसलमान तो ऐसा ही होगा, इसमें कौन सी हैरानी की बात है। अपना कोई सबसे बड़ा दुश्मन भी अगर मुसीबत परेशानी में होगा, तो मुसलमान का फ़र्ज़ है उसको ऐसे हालात में अपनी पूरी ताकत लगा के उसकी मदद करे। वही किया ना, ये नॉर्मल बात है, इसको बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये कहने की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, ये तो नॉर्मल काम है।